फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता शुक्ला। और आज ये मेरा थर्ड ब्लॉग है। आज के ब्लॉग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही काम का ब्लॉग होने वाला है। मतलब आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है आज के ब्लॉग में। ये ब्लॉग मैं आज शूट तो नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैंने आज संडे है और संडे मेरा ऑफ होता है, तो मैं थोड़ा सा कुछ और काम करना चाहती थी। लेकिन मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। रीज़न ये है कि अभी पिछले 1-2 दिन से मेरे साथ कुछ ऐसी कॉल एक्टिविटी हुई, फ्रॉड कॉल एक्टिविटी, जिसमें मैं ऑलमोस्ट फंसने वाली थी, लेकिन मैं अपने अवेयरनेस की वजह से बच गई। तो मैंने वो कॉल रिकॉर्ड करी आप लोग के अवेयरनेस के लिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना आजकल ऐसी कॉल्स आ रही हैं और बहुत सारे फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग इसका सच में शिकार हो रहे हैं और फंस जाते हैं और बहुत सारा पैसा लॉस कर देते हैं और बहुत सारे एक मेंटल टेंशन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ एक्चुअल में हुआ क्या। मैं एक प्रोफेशनली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेरा बिजनेस है खुद का। तो पिछले 2-3 दिन पहले मुझे एक कॉल आता है, जो कि एक व्यक्ति कॉल किया मुझे, उसका शाहिल कुमार नाम ऐसा कुछ ट्रू कॉलर में दिखा रहा था। एंड दैट पर्सन टोल्ड कि वो इंडियन आर्मी से है और उनकी अपनी मदर फादर को फिजियोथेरेपी करानी है रीवा में, जहाँ पे हम रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ पे फिजियोथेरेपी करानी है। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, आप भेज दीजिए। ऐसे बहुत सारे कॉल आते रहते हैं मेरे लिए, बहुत ही नॉर्मल था, कोई अलग से कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके लिए मैं थोड़ा सा सोचूं। तो मैंने एक नॉर्मल कॉल लिया उसको। 2 दिन पहले वो कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी पापा को भेजेंगे दूसरे दिन सुबह 10 बजे जब क्लिनिक ओपन होता है। आई वॉज लाइक ओके, इतनी बात हुई हमारी पहले दिन। सेकेंड डे अगेन उसने कॉल किया और उन्होंने कहा कि एक्चुअली मम्मी पापा कल आएंगे, आज आ नहीं पाए हैं, और क्या आपके यहाँ टाइमिंग क्या है और फीस कितनी है आपकी। तो जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे यहाँ इतनी फीस है, इतना इतना पैकेज है, आप 2 लोगों का ट्रीटमेंट कराना है, 1 मंथ का इतना पैकेज होगा, जो भी मेरा है वो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको शाम तक बताता हूँ। कल मेरा बड़ा भाई जो है, या छोटा भाई कुछ तो बोला था, वो आएंगे मम्मी पापा को लेके और आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। और इतनी बात हुई हमारी सेकंड कॉल में। तब तक मुझे कोई डाउट नहीं था उस कॉल पे, क्योंकि वो एक रैंडम कॉल था जो आता रहता है मेरे पास। कई सारे पेशेंट्स जो बाहर हैं, जिनके मदर फादर लोकल रहते हैं यहाँ पे, वो लोग कॉल करते हैं, तो वो एक नॉर्मल कॉल था। और क्योंकि वो एकदम इंडियन आर्मी जैसे साउंड कर रहा था, उनके व्हाट्सएप की डीपी में इंडियन आर्मी का किसी व्यक्ति का प्रोफाइल पिक्चर था, और वो जय हिंद और ये सारी चीज़ें वैसे ही साउंड कर रहे थे जैसे एक आर्मी वाला व्यक्ति करता है। तो मुझे ऐसे कोई डाउट तब तक नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने थर्ड डे यानी कल मुझे कॉल किया और कहा कि मैम, मेरे मदर फादर को मैं कल भेजूंगा, और मैं पोस्टिंग JNK समवेयर उन्होंने कहा वो पोस्टेड हैं, और वो कहीं और पोस्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो आप अपना गूगल पे या फ़ोन पे नंबर दे दीजिए और उसमें मैं आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र करा देता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों तक मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, आप एक काम करना कि आप बाद में अपने भाई, जो आपके भाई आ रहे हैं आपके मम्मी पापा के साथ, उनके साथ आप भेज देना। और उन्होंने कहा कि नहीं, वो लेंगे नहीं, क्योंकि वो आपको मैं पैसे ट्रांसफ़र करूंगा तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। जहाँ तक मैं आर्मी फैमिली और आर्मी के जैसे पेशेंट रहते हैं, तो मुझे पता है कि उन लोग को प्राइवेट में कोई ऐसा डिस्काउंट नहीं मिलता। हॉस्पिटल आर्मी के जो होते हैं वहीं डिस्काउंट मिलता है। और दूसरी चीज़ कि वो मेरा ऐसा कुछ अकाउंट नहीं था, उसमें मुझे बिल देना पड़ता है, वो बहुत प्रोसीजर होती है आर्मी की। उसके बाद तो वहां से मुझे क्लिक हुआ, वहां से मुझे डाउट हुआ, और वो लगातार मुझे फोन करके बोल रहे थे पेमेंट ट्रांसफर करनी है, पेमेंट ट्रांसफर करनी है, आप गूगल पे नंबर दीजिए और आपको हम पेमेंट भेजेंगे, आप कंफर्म कर दीजिएगा, 1 रुपए या 2 रुपए भेजेंगे, उसके बाद हम आपको पूरा ट्रांसफर कर देंगे और कल मेरे मम्मी पापा आएंगे और आप ट्रीटमेंट शुरू करना। मुझे वहां से क्लिक हुआ कि ये कुछ गलत है, क्योंकि ऐसे नॉर्मली पैसे देने में लोग बहुत मतलब इतना इजी नहीं होते हैं। कि बहुत सारे लोग होते भी हैं, पर मैंने उनको बोला कि आप एक काम करिए, क्योंकि आप आर्मी फैमिली से हैं, तो आप पोस्टिंग आउट जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप देश की सेवा कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, आपके मम्मी पापा के ट्रीटमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, मैं ट्रीटमेंट करूंगी, जब आप वापस आइएगा तब आप पे कर दीजिएगा। वो उस बात पे भी रेडी नहीं हुए, तब मेरा डाउट स्ट्रांग होता गया। और फिर मैंने अपने एक रिलेटिव जो कि ऑलरेडी आर्मी से बिलोंग करते हैं, उन्हें फ़ोन किया और मैंने कहा ऐसा कॉल है, और मेरा दिमाग में क्लिक किया, तो मैंने वो लास्ट कॉल रिकॉर्ड करी, और वो रिकॉर्डिंग कॉल मेरे पास थी, और मैं उसको अपलोड करना चाहती थी, आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों से मैंने सुना कि कॉल्स आ रही हैं और बहुत फ्रॉड हो रहा है और बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। मैं तो अवेयर थी और मेरे माइंड में क्लिक किया और मैं बच गई, नहीं तो बहुत बहुत सफ़र करते हैं ना अपन इस सब चीज़ों से। इसलिए मैंने वो कॉल रिकॉर्ड करी थी।
मुझे वो आर्मी से जो मेरे रिलेटिव हैं उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फ्रॉड कॉल है, आप इसको उनको मना करो, आप बोलो कि हम आपकी फैमिली का फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, आप ऐसा। तो उन्होंने फिर उनको मैंने नंबर दिया अपने रिलेटिव को, उन्होंने कॉल किया तो और उनसे बोला कि हम आपके मम्मी पापा का फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, आप ऐसा कुछ नहीं है, आप फीस बाद में देते रहना। लेकिन उन्होंने फ़ोन काट दिया, उसके बाद से उनका नंबर ऑफ ब्लॉक कर दिया, अपनी डीपी हटा दी और सब कुछ हटा दिया। लेकिन वो लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे सराउंडिंग में अगर इतना छोटे से बिजनेस, बहुत छोटा सा बिजनेस है, और इस छोटे से बिजनेस को अगर इस तरह से अटैक कर सकते हैं इतना रिसर्च करके, तो ये सोचते हो ना कि आपका छोटा सा बिजनेस है, अरे आपको तो ऐसी कॉल्स नहीं आ सकती, आपके साथ तो ये नहीं हो सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मुझे पता नहीं लोग कहाँ से सर्च करते हैं, क्या करते हैं, और किसी को भी इस ट्रैप में फंसाने का ट्राई करते हैं। तो आगे मैं आपके साथ वो रिकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ, आप उसको सुनिए, और अगर ऐसा कोई भी कॉल आपके पास आता है तो आप अवेयर रहिए पहले से ही उसके बारे में। क्योंकि क्या होता है, शायद वो ऐसा हो रहा होता है कि अगर वो गूगल पे से मुझे कुछ सेंड करते और मैं उन्हें कंफर्म करती और इतने में वो हैक कर लेते और मेरा अकाउंट खाली हो जाता, किसी तरह का नुकसान हो सकता था। तो इसलिए आप इसके बारे में अवेयर रहिए। आगे वीडियो रिकॉर्डिंग में आप सुनिए उनसे मेरी जो कुछ बात हुई थी। वो लास्ट कॉल ही मैंने रिकॉर्ड किया जब मुझे डाउट हुआ, इसके पहले के कॉल्स मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे क्योंकि मुझे डाउट नहीं था, वो एक नॉर्मल कॉल थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स के कॉल आते रहते हैं। तो आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए और हेल्प लीजिए इससे, और ऐसे फ्रॉड से बचिए, अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। ऐसे कॉल जो बहुत अजीब अजीब तरीके से आते हैं, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे कि ये कहाँ से आ रहा है, क्या बोल रहा है, आपको बहुत नॉर्मल सा लगेगा, लेकिन उसके पीछे कुछ बहुत इतना बड़ा फ्रॉड होता है। तो आप मेक श्योर करिए कि आप ऐसी कोई कॉल रिसीव कर रहे हैं, आपके पास ऐसा कोई कॉल आ रहा है तो उसके पीछे रिसर्च करिए, जो उस फील्ड से है उनके बारे में उनसे पूछिए, और फिर ही अपना गूगल पे फोन पे नंबर एक्सेस करिए या किसी को दीजिए। हेलो। जी सर बताएं। वो डाल दिया आपने नंबर? हेलो। नंबर डाल दिया आपने गूगल पे का? नहीं एक्चुअली सर मेरा गूगल पे डीएक्टिवेटेड है, अभी मैंने भी चेक किया तो उसमें ट्रांसफर आ ही नहीं रहे हैं। तो आप एक काम करिए ना, आप अपने भाई को ट्रांसफर कर दीजिए, वो मुझे पे कर देंगे आप यहाँ पे। पेटीएम पेटीएम नहीं चलाते हो क्या? पेटीएम पेटीएम तो नहीं फोन पे? चलाती हूँ। पेटीएम नहीं चला फोन पे एक्चुअली, ये नंबर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसमें अभी मैंने चेक किया तो दोनों डीएक्टिवेट बता रहे हैं। मुझे बैंक जाके थोड़ा उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या इशू है। तो फोन पे तो आप चलाते होंगे ना? नहीं मैं बता रही हूँ ना, उसी नंबर से मैं सब चलाती हूँ, सेम नंबर से, पर वो जा नहीं रहा है सारे ही नंबर में। वो बता रहा है कि दोबारा बैंक जाके कनेक्ट करने के लिए, तो पता नहीं क्या सर्वर इशू आ गया, क्या इशू आ गया। तो तो आप उसको रीसेट करके नहीं, अपडेट करके दोबारा से बना लो, वो तो हो जाएगा अभी। अरे एक्चुअली सर अभी मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है मैं फोन एक्सेस करूँ। आप अपने भैया को पेमेंट कर दीजिए ना, वो मुझे तो पे कर देंगे। भैया को पेमेंट करूंगा तो मेरे को डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना, ये तो मेरे प्रॉब्लम को है ना। फिर पेमेंट भैया के करने पे पास में कैसे भी तो डिस्काउंट अकाउंट मिलेगा? 20% डिस्काउंट मिलता है हमको गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं तो ये मैं जो पे आप मुझे पे करेंगे तो ये तो नॉर्मली ऐसा होता है ना कि मुझे बिल बना के देना पड़ेगा, तब आप मुझे पे करेंगे, तब वो वहाँ पे लगता है, ऐसा होता है ना। क्योंकि मैं गवर्नमेंट नहीं थोड़ी नहीं ना हूँ, देखो, मेरा तो प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट है मुझे पता है, आपका हाँ। प्राइवेट है मुझे पता है। हम्म। बट ऐसा है ना, उसमें बिल को तो हमको कोई जरूरत नहीं होता है। नहीं ऐसा तो नहीं है, आर्मी में तो सब जो लोग हैं तो बिल के बिना काम कहाँ होता है, आर्मी तो मानती ही नहीं है बिना बिल के। वो तो अपने हॉस्पिटल बस नहीं, में ऑफ वो देते तो हैं, फिर आर्मी हॉस्पिटल में। वो तो अलग होता है हॉस्पिटल तो आर्मी का। ये तो मेरा हाँ। पर्सनली है ना, मम्मी पापा का है ना ये तो। अच्छा। तो अब ऐसा थोड़ी है तो मम्मी पापा भी आर्मी में थोड़ी है, तो वो तो घर पे ही रहते हैं। नहीं नहीं वो तो है, मम्मी पापा तो घर पे ही रहते हैं। तो भैया आपके मतलब अगर उनके में भेजेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ऐसा होता है क्या? या तो जैसे मेरा जो अकाउंट है वो भी तो नॉर्मल पर्सनल अकाउंट है, वो प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है। हाँ, पर्सनल सेविंग है ना आपका, हाँ सेविंग में ही तो सेविंग है। जाएगा पेमेंट मेरा। तो वही बिजनेस सेविंग में तो जाएगा भी नहीं। अच्छा नहीं तो वही सेविंग अगर आप अपने घर में किसी के में डाल दें, वो मुझे दे दें, कैश दे मैम आप दें, जब समझ तक नहीं रहे मेरा हो, भी अगर बैंक काम केस नहीं होता तो करे। मैं आपको, देखो मेरे को पेमेंट देना ही है ना आपको, अगर मेरे पास में होता तो वहाँ पे मैं आपको दिला देता। हाँ हाँ बट हाँ। मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम है ना, मेरा भी थोड़ा मजबूरी है। अब अच्छा जो अच्छा। आर्मी का जो रूल होता है हमको फॉलो करना होता है। अ, अच्छा मैं अगर किसी और का फोन पे गूगल पे नंबर दे दूं तो चलेगा जब तक मेरा एक्टिवेट नहीं है? हाँ, उसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप उनसे केस ले लेना निकलवा के, नहीं तो अपने में डला लेना। मेरे को ठीक तो है मैं डालना है, बात आप किसी करती हूँ। और के में डला लो आप। ठीक है मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, कोई अगर आपका उनका एक्टिवेट है तो कोई आपका उनसे बोल जानने देती वाला हूँ। बंदा हो, आपका जो भरोसामंद बंदा हो, उसके में डला लो। ठीक है ठीक है मैं ठीक है मैं। स्क्रीन शॉट डाल दूंगा आपको। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, मैं एक बार अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, उनका अगर होता तो मैं उसमें मंगवा लेती हूँ।
हाँ उनका हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने में ही करा लेना। हाँ हाँ ठीक है सर, मेरा तो वही प्रॉब्लम है, मेरा तो अभी बैंक जाके मुझे कल चेक करना पड़ेगा क्या इशू आ रहा है। तब तक फिर आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं देख लेती हूँ इसको। नहीं तो आप एक काम करिए ना सर, आप अपनी पोस्टिंग करके आ जाइए, पैसे का कोई इशू नहीं है। आप 10 दिन बाद जब आएंगे तब पे कर दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप अपने मम्मी पापा को भेज दीजिएगा, मैं उनका तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूंगी। तो जब भी करना है अब भी करना है मैम, पेमेंट तो देना ही है ना आपको। हाँ पेमेंट तो देना ही है, लेकिन उसे ट्रीटमेंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए। आप एक बार पता हाँ मैं करो बात उनसे एक करके बार। बताती हूँ जी जी। ओके। ये थी रिकॉर्डिंग, और आज के ब्लॉग में यहीं पे रोकती हूँ, क्योंकि मेरा आज का मोटिव यही था आपको अवेयर करना। जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ अगर हो रहा है तो आप पहले से जागरूक हो जाइए और इनकी ट्रैप में मत फंसिए। फिर मैं नेक्स्ट मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।